हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सौरभी शाही और मैं इस चैनल पे हमेशा कोई ना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन से आप जान सकते हो कि आपका आने वाला टाइम कैसा है। कम्युनिकेशन के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी डेस्टिनी क्या है। अगर आपको याद होगा तो बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि ठीक ठीक बोला करो, क्योंकि हमारी जबान पे सरस्वती जी विराजमान होती हैं और वो हमेशा तथास्तु बोलती रहती हैं। इसलिए हम जैसी भी बातें करेंगे वही चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन को अच्छे से होने के लिए दो चीजें होना जरूरी है। पहला सेंडर और दूसरा रिसीवर। जब कोई भी बात सेंडर द्वारा रिसीवर तक भेजा जाता है और वो रिसीव करके उस चीज को समझ जाता है तो उसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। हिंदी में कहा जाए तो इसे संवाद कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि आजकल कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट में टर्न हो जाती है और इसके कारण हमारी लाइफ खराब हो जाती है। हमारी सोसाइटी में लोगों की कम्युनिकेशन से उनकी लाइफस्टाइल और उनका फ्यूचर आप डिपिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज के बारे में जानते हैं। हमारी सोसाइटी जो है उसको जनरली हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एलएस जो कि लोअर सोसाइटी है, एचएस जो कि हाई सोसाइटी है और मिडिल क्लास सोसाइटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलएस की। एलएस बोले तो ये वो सेक्शन है जो हमारे घर में काम करते हैं, जो हमें मदद करते हैं घर के हाउस होल्ड वाले काम में, जैसे कि हमारी मेड्स, हमारा क्लीनर, हमारा कार वॉश करने वाला या हमारा गार्डनर। ये लोग हमें हमारे घर के सब छोटे बड़े काम करने में हमारी मदद करते हैं। पर क्या कभी आप इनके बातों पे गौर करते हो? क्या बातें ये कर रहे होते हैं? कभी आपने गौर किया है कि अगर एक मेड को किसी अच्छी जगह नौकरी मिल जाती है, अच्छी पेमेंट वाली, तो वो दूसरी मेड को अट्रैक्ट करती है। वो भागी भागी उसके पास आती है और पूछती है, अरे सुना है तुझे नए काम मिला है, कितना दे रहे हैं वो? अगर वो अमाउंट अच्छा होता है तो वो बोलती है, प्लीज मुझे भी एक ऐसा घर दिला दो ना जिससे मैं अपनी इनकम को बढ़ा लूं। सिमिलरली अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो और आपने अपने कार क्लीनर को देखा है, वो कैसी बातें करता है। अगर वो पहले साइकिल से आता है और अचानक से आज वो एक बुलेट लेके आ गया, तो बाकी जो कार वॉश करने वाले उसके फ्रेंड्स हैं वो भागे भागे उस तक आते हैं और बोलते हैं, अरे तुमने ये बुलेट कब ले ली और कैसे ले ली? तब वो अपने सीक्रेट को शेयर करता है और वो बोलता है, कुछ नहीं, मैं अलग अलग तरीके का काम करता हूँ और अलग अलग इनकम सोर्स है मेरी, उसी के कारण मैंने ये बुलेट ले ली है, जिससे मैं और मेरी वाइफ दोनों काम पे जल्दी पहुंचते हैं और देर रात तक काम करके घर वापस जाते हैं। ये हो गई एलएस की बातें, जहां पे वो मनी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मनी उनके लाइफ से मिसिंग है, इसलिए उनके बेली में फायर है। कहने का मतलब उनका डिजायर है पैसा कमाने का, क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे वो अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। प्लस एक और चीज है, अगर एक कपल काम कर रहा है तो जो क्लीनर है वो पांच तरीके का काम कर रहा है। वो गाड़ी भी धोता है, वो मैकेनिक का काम भी करता है, वो डिलीवरी बॉय भी है, वो पार्ट टाइम ड्राइवर भी है और शाम में एज अ गार्डनर या पौधों में पानी देने का भी काम वो करता है। तो वो पांच तरीके के काम करता है और उसके पांच डिफरेंट इनकम सोर्स हैं। इतना ही नहीं, शाम को जाके वो अपनी शॉप में या रेडी पर कुछ और ईटेबल्स भी बेचता है, जो कि एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम है। सिमिलरली उसकी वाइफ चार घरों में बर्तन साफ करती है, झाड़ू पोछा करती है और तीन घरों में खाना भी बनाती है। ऐसे करके
हस्बैंड ने 40,000 रुपए कमा लिए और वाइफ ने 25,000 रुपए कमा लिए, तो टोटल 65,000 की इनकम हो गई। अब इनके बच्चे भी बड़े हैं, बेटा इसका किसी शॉप में काम करता है और 10,000 रुपए कमा लेता है, बेटी कहीं रिसेप्शनिस्ट है, वो भी 12,000 रुपए कमा लेती है, और एक छोटा बेटा और है जो कि सिर्फ 8,000 रुपए कमाता है। तो ले दे के कहा जाए तो 20,000 इसके बच्चे कमा लेते हैं। तो इनकी इनकम सोच लीजिए अराउंड 1 लाख रुपए हो गई। और ये सिर्फ मनी के बारे में बात करते हैं, और ये मनी आने के बाद इनको कोई शोशाबाजी भी नहीं करनी है, इनको वो मनी वाइजली स्पेंड करना है अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, स्प्लर्ज नहीं करते हैं। और इनकी टॉक्स हाउ टू अर्न मनी होती है, हाउ टू जनरेट मोर इनकम। नाउ आई डिस्कस एचएस, जो कि हाई सोसाइटी है। हाई सोसाइटी में जब आप जाओगे तो आप देखोगे जितने भी लोग हैं वो लाउंजेस में भी बैठे हैं, तो वो क्या डिस्कस करते हैं, दे ओनली डिस्कस मनी एंड द इन्वेस्टमेंट। खुद तो काम करते हैं, प्लस अपने पैसे को भी इन्वेस्ट करते हैं और मनी को ही काम करने देते हैं उनके लिए, और इसी के कारण उनको ह्यूज रिटर्न्स मिलते हैं और उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है। तो अगर आप गौर करें तो एलएस और एचएस की टॉक्स जो है वो मनी रिलेटेड है। अब बात करते हैं मिडिल क्लास के बारे में। मिडिल क्लास जो है वो क्या बातें करते हैं। मिडिल क्लास में जनरली एक ब्रेड अर्नर होता है, दैट मीन्स एक ब्रेड अर्नर, दैट मीन्स एक काम करने वाला आदमी घर में होता है जो कि हस्बैंड है, बीट अ न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। एक बंदा काम कर रहा है, वही घर में पैसे ला रहा है और सारा खर्च वो कर रहा है। वाइफ एजुकेटेड है पर वो बस बच्चे का ध्यान रखती है, और उसके पास ये अच्छा सॉलिड बहाना है कि आई एम लुकिंग आफ्टर माई किड। अब वो पार्क में जाती है, मेट्रो में जाती है या शॉपिंग के लिए जाती है, अब उसकी टॉक्स क्या होती हैं, ईदर इट्स क्रिटिसाइजिंग इन लॉज और अदर रिलेटिव, ये उनका गॉसिप का केंद्र होता है। सेकेंड, दे टॉक अबाउट किटी पार्टीज, दे टॉक अबाउट वेकेशंस। अगर किसी बच्चे की ड्रेस अच्छी लगी तो पूछेंगे अरे कहाँ से ली, मैं भी बच्चे के लिए लूंगी। साइकिल देखी तो मुझे भी लेना है। तो दे टॉक अबाउट ऑल द गुड स्टफ्स, जितने भी खर्च वाली बातें हैं ना, डेबिट 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 डेबिट। वाइफ ने सारा खर्चा 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 का ही बात किया। अर्निंग सोर्स जीरो, डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड, दो शी इज वेल एजुकेटेड। हस्बैंड सुबह 8 बजे जॉब पे, रात में 9 बजे घर वापस। इस मीनवाइल वाइफ जो है वो वेट करती है कि हस्बैंड वापस आए तो मैं शाम में घूमने जाऊं। बेचारा पति जब घर थका हुआ आता है तो वाइफ को तैयार पाता है कि कहीं घूमने जाना है, अगेन घूमने जाना है, एंड देन अगेन डेबिट डेबिट डेबिट। इस कारण में अग्रीमेंट डिसअग्रीमेंट दोनों हो जाता है। कई बार हस्बैंड थका है तो नहीं जाना चाहता है, तो लड़ाई हो जाती है। लड़ाई हो जाती है तो हार्मनी खराब हो जाती है, घर की सुख शांति भंग हो जाती है। अब ऑब्वियसली भंग होने के बाद हार्मनी खराब हो गई, अब बंदे का भी मन अपने जॉब में नहीं लगता है, ना टाइम पे वो ऑफिस जाता है ना टाइम पर घर जाता है, और उसका जो हार्मनी है, एम्बियंस है घर का, वो पूरा डिस्टर्ब। जो अप्रेजल उसे मिलना है, जो बोनस मिलना है, सारा कुछ इफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक वेल एजुकेटेड वाइफ है, फिर भी शी इज नॉट विलिंग टू वर्क, दो शी हैज गॉट दैट कैपेसिटी ऑफ वर्किंग। बहाने क्या क्या है उनके पास, बहुत टाइम हो गया, शी इज नॉट रेडी टू अपस्किल, शी इज नॉट रेडी टू चेंज हर प्रोफाइल, शी इज नॉट रेडी टू लर्न समथिंग न्यू, और बस एक ही चीज करना है उसको, पॉकेट ड्रेन करना है। तो आप अब गौर करो, एलएस मनी टॉक्स, एचएस मनी टॉक्स, बट जो एमएस है वो सिर्फ डेबिट 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 टॉक्स, खर्च 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 खर्च, एंड दे स्प्लर्ज ऑल मनी ऑन शोशाबाजी, जो कि लोअर क्लास तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। तो आने वाले टाइम में बिकॉज दे आर हैविंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, और ये जो है इनके पास नहीं है, तो ये लेवल बहुत जल्दी हमारा
क्रॉस कर जाएगा। तो अब आप देखो, एक कम्युनिकेशन से कैसे पता चलता है कि आपकी डेस्टिनी क्या है। जो पैसे के बारे में बात कर रहा है उसको पैसा मिलेगा, अपर क्लास को भी मिलेगा, लोअर क्लास को भी मिलेगा, बट मिडिल क्लास जो है वो क्रिब कंप्लेन वाला ग्रुप है। वो पूरे टाइम मेरा भाग्य खराब है, मेरी डेस्टिनी खराब है, मेरी किस्मत खराब है, इन सब चीजों के आड़ में छिपके पूरा बर्बाद हो रही है। और यही रिपीटेशन चलता जा रहा है, और इसी कारण से वो विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। उनकी लाइफ कहीं से इंप्रूव नहीं हो रही है, ब्लेम गेम एंड कंप्लेन चला जा रहा है, जो कि पॉकेट ड्रेन कर रहा है। ये हो गई कि हम बातें करते हुए देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि उनका डेस्टिनी क्या है। मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। जनरली घर में हर उम्र के लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं और यंगस्टर्स रहते हैं, न्यू कपल्स जो हैं जिनके बच्चे हैं। तो क्या होता है, कोई भी डिस्कशन होता है तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ थॉट, लेकिन जो भी बड़े हैं वो बोलते हैं कि हम बड़े हैं तो हम सही हैं, जो कि हमेशा हर केस में सही नहीं होता है। छोटे जो हैं वो अगर कुछ सजेशन देते हैं तो बड़े उसको नेगेट करते हैं और बोलते हैं नहीं मुझसे ज्यादा जानते हो क्या, वो बोल के चुप करा दिए जाते हैं। बट ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कारण है जो कि गैप लाता है कम्युनिकेशन में, और एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है, एक जो कि ब्रिज करने में मुश्किल होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बड़े हमेशा सही हैं और छोटे हमेशा गलत हैं। तो एक चीज सप्लाई करनी चाहिए छोटों को, जो कि है एक राइट देना चाहिए कि दे हैव राइट टू डिसएग्री। अगर किसी बारे में बात हो रही है और कोई डिसएग्री कर रहा है तो वो इंसान बोल सकता है आई अग्री टू डिसएग्री, और इसको पर्सनली नहीं लेना है। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं हमें एक टेबल पे बैठ के क्रॉस टेबल कम्युनिकेशन करना है और सबकी बातों को सुनना है। और अगर जहां भी डिसएग्रीमेंट है उसको ये बोलना है कि आई अग्री टू डिसएग्री, क्योंकि अगर आप ये नहीं बोलोगे तो सामने वाले समझेंगे नहीं। और बड़े लोगों को भी ये देखना है कि वो इस चीज का रिस्पेक्ट करें कि ठीक है ये इस चीज पे अग्री नहीं कर रहा है। तो ये जो है कम्युनिकेशन का चैनल ओपन रहेगा, टू एंड फ्रो चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं से भी कुछ गड़बड़ आके गैप हो जाती है तो ये कट हो जाएगा और कम्युनिकेशन का चैनल बंद हो जाएगा। और यही कारण है कि कम्युनिकेशन जो है वो कन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा। हिंदी में कहा जाए तो ये संवाद जो है वो विवाद में बदल जाएगा। तो चलिए, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज शेयर करिए, फटाक से लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और जल्दी से मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। और मैं आपसे मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।